हेलो दोस्तों। मेरा नाम है ऋषभ और मैंने बहुत रिसेंटली ही ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग का काम शुरू किया है। पेशे से मैं एचआर डायरेक्टर हूँ। 15 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास। लेकिन मैंने सोचा कि सोशल मीडिया इज़ ट्रेंडिंग थिंग, तो उसको देखना चाहिए करके कैसा लगता है। तो मैंने स्टार्ट किया। मेरा इंस्टाग्राम चैनल काफ़ी अच्छा कर रहा है। मेरे 54,000 फॉलोअर्स भी हो गए विद इन विद इन 2 मंथ्स आई वुड से। एंड मुझे ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ यूट्यूब वीडियो शुरू करना ही था। एंड मैं सोच ही रहा था कि कैसे करूं, लेकिन आज मुझे वो टॉपिक मिल गया। तो मैंने सोचा चलो आज यूट्यूब वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। तो आज हम बात करेंगे फेमिनिज्म के बारे में। सी, मेरा मानना भी ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बहुत सालों से फीमेल्स के ऊपर बहुत अत्याचार हुए हैं। उन्हें बहुत दबा के रखा गया है। उनमें बहुत पोटेंशियल होता है, लेकिन उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी गई हैं। और बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी जो बहुत गलत थी, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन। बट वॉट आई पर्सनली बिलीव नाउ, थिंग्स हैव चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सिंस लास्ट 10 years बहुत सारे चेंजेस आए। गवर्नमेंट सपोर्टिंग, आज बहुत सारे मेल्स हैं जो बहुत सपोर्ट करते हैं फीमेल्स को। कुछ भी गलत होता है तो वो उनके साथ प्रोटेस्ट करते हैं, उनकी आवाज़, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। एंड दे आर डिमांडिंग फॉर इक्वल रिस्पेक्ट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी एज वेल। बट द प्रॉब्लम लाइज, कुछ फेमिनिस्ट ऐसे हैं जो आज भी अपने पर्सनल गेन्स के लिए चाहते हैं औरतें आज भी पिछड़ी दिखाई दें। वो उनको आगे ले जाने के बजाय उनसे पीछे की बात करेंगे। वो ये दिखाएंगे कि तुम बहुत वीक हो। सबसे बड़ा स्कैम ये है, लड़कियां कमज़ोर नहीं हैं, लड़कियां बहुत स्ट्रांग हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे ही फेमिनिस्ट होते हैं जो लड़कियों को आज भी पोर्ट्रे करते हैं एज अ वीक। मैं कभी लड़कियों को वीक नहीं मानता। मैं एक हिंदू धर्म से आता हूँ जहाँ काली माता जी का आज भी बहुत सम्मान किया जाता है। शिव जी उनके पैरों के नीचे लेट गए थे, इतनी इज्जत दी जाती है औरतों को। औरतें वीक नहीं हैं। और जो केजीएफ मूवी में ये बोला गया था कि माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता, मैं उस पर 100% एग्री करता हूँ। माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं आज भी जो आज भी चाहते हैं फीमेल्स को पोर्ट्रे करना कि वो वीक हैं, जिन्हें तिलक, चूड़ी, सिंदूर वीकनेस का प्रतीक दिखता है, क्योंकि उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। अगर धर्म का ज्ञान होता तो उसको वीकनेस नहीं दिखाते। ये कितनी बड़ी स्ट्रेंथ होती है एक फीमेल की, इन्हें पता भी नहीं है। और यही प्रॉब्लम शुरू होती है। आज मैं ऐसी कुछ यूट्यूब वीडियो स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे खुशबू पटानी जी हैं, दिशा पटानी जी की बहन, जो बरेली से आती है, मैं भी बरेली से आता हूँ। तो उनका एक वीडियो का टाइटल था हाउ टू रेज अ गर्ल। बहुत वैलिड पॉइंट है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप वो पूरा वीडियो देखेंगे, उस वीडियो में 3 चीज़ें थी। लड़कियों पे क्या अत्याचार हुए, वैलिड पॉइंट। लड़कियों को बहुत ही वीक दिखाना, कंप्लीटली इनवैलिड पॉइंट। थर्ड, सारी जिम्मेदारी लड़कों के साथ फोड़ देना, एक्सट्रीमली इनवैलिड पॉइंट। और मैं बताऊंगा कैसे किया उन्होंने ये। और मैं पहली बार ब्लॉग्स बना रहा हूँ दोस्तों, ब्लॉग बना रहा हूँ, तो प्लीज़ बेयर विद मी। मैं नोट्स बना के लाया हूँ सो दैट आई कैन टॉक थ्रू। उनको लगता है लड़कियां वीक हैं क्योंकि पेरेंट्स ने परवरिश ठीक नहीं करी। इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क ऑन पेरेंट्स। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है पेरेंट्स जो करते हैं आपकी अच्छाई के लिए करते हैं। जो पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें आती गई हैं वो उसको निभाते हैं। तो वो पर्पसली लड़की को पीछे, लड़के को आगे नहीं करते हैं। उनकी गलती नहीं है। अगर आप आज टार्जन को भी चाइना भेज दोगे ना, तो वो चाइनीज़ बोलना शुरू कर देगा, क्योंकि वो उन लोगों के बीच में रह रहा है। गुड पार्ट इज थिंग्स हैव चेंज्ड। You have changed, I have changed, and various other people have changed.
बट उनको आज भी वही पेरेंट्स दिखते हैं जो लड़कियों को पीछे खींचते हैं। एक बार उन्होंने अपने पेरेंट्स की बात नहीं करी जिसने आपको इतना आगे बढ़ाया, आपको सपोर्ट किया कि आप एनडीए में जॉब कर पाए। सिर्फ उन पेरेंट्स को टारगेट किया जो ऐसा करते थे। भाई जो करते थे वो चले गए वापस। आज की बात कीजिए, पेरेंट्स पर्पसफुली किसी भी बच्चे का नुकसान नहीं चाहते हैं, जिससे मैं बहुत डिसएग्री करता हूँ जो उन्होंने ये बात बोली कि पेरेंट्स की परवरिश गलत है। सेकंड पॉइंट, इन्होंने पूरे वीडियो में अपने थ्रू आउट लड़कियों को सिर्फ वीक 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 ही बताया। लड़कियां इनसिक्योर हैं, लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल सकती, लड़कियां बाहर नहीं खेल रही हैं, लड़कियों को डरा के रखा जाता है। भैया लड़कियां वीक नहीं हैं, प्लीज ये बोलना बंद कीजिए कि लड़कियां वीक हैं। अब मैं बताता हूँ उनके कोट। उनका कहना है कि लड़का आज पैदा होता है तो लड़के बहुत, माँ बाप बहुत खुश होते हैं कि बच्चा, हमारा लड़का पैदा हुआ है, हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, दहेज लेके आएगा। दिस वॉज हर वर्ड्स। दहेज लेके आएगा, बड़ी खुशी होती है। लेकिन जब लड़की पैदा होती है तो कहते हैं अरे चलो घर में लक्ष्मी आई है। वो घर में लक्ष्मी आई है इट मीन्स कि वो उसको रिस्पेक्ट देने घर में लक्ष्मी आई है। जस्ट बिकॉज इट इज नॉट फिटिंग इनटू योर मॉरल कंपास, आपने उस वर्ड को ऐसे बोल दिया, अरे वो तो ऐसे ही बोलते हैं कि लक्ष्मी आई है। दिट इज सो स्टूपिड। लड़के को बोला कि कृष्ण जी आए हैं, लड़के को बोला कि राम जी आए हैं, नहीं बोला। लेकिन हर लड़की को लक्ष्मी जी बोला जाता है, तो किसी लड़के ने बोला कि भाई क्यों लक्ष्मी बोल रहे हो आप उनको? जिसमें लड़के की क्या गलती है? मुझे नहीं पता आप कौन सी सोसाइटी से आ रहे हैं, कौन से आपके एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन इन माय एक्सपीरियंसेस लड़कियां लक्ष्मी हैं। लड़कियों को आज भी पूजा जाता है। लड़कियां जब घर में एंटर करती है तो उनके पैरों से गृह प्रवेश होता है, गाड़ी पे गृह प्रवेश किया जाता है, गाड़ी पे उनके पैरों के थाप लगाए जाते हैं। किसी लड़के को देखा आपने कराते हुए? लड़के ने तो नहीं चिल्लाया है ये चीज कि मेरे पैर के निशान क्यों नहीं कराया, बहन की क्यों लगा रहे हो। ये सिर्फ आपके दिमाग में है। अब होता था, आई एग्री, पहले शायद 90% होता था, तो आज सिर्फ 20 या 30% होता है। वी हैव ग्रोन अप टू द 60%। टेंटेटिवली, मेरे पास कोई फिक्स नंबर नहीं, टेंटेटिवली जो हम आसपास देखते हैं चीज़ों को। एक उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, लड़कियों को पराया धन बोला जाता है। माना, पराया धन बोला जाता है। लड़कों को घर का कुत्ता बोला जाता है। कभी किसी लड़के को देखा आपने ये बोलते हो, अरे मेरे को घर का कुत्ता बोल रहे हो, बहन को तो पराया धन बोल रहे हो, घर की लक्ष्मी बोल रहे हो? किसी लड़के ने आवाज उठाई? किसी ने नहीं बोला। आप ये कहते हैं कि लड़का घर के बाहर खेल सकता है, लड़के को आज़ादी दी जाती है, लड़का दोस्तों के साथ मिलता है, बाहर क्रिकेट खेलता है, लड़कियां नहीं खेलती। नहीं माने लड़की का क्रिकेट खेलने का भाई। जो आप करना चाहते हैं या जो आप चाहती थी करना, वो आप दूसरों पे क्यों थोप रही हैं, दूसरी लड़कियों पे? उन्हें नहीं मिल रही खुशी क्रिकेट खेलने से, उन्हें घर में बैठने से खुशी मिली, उन्हें अपने दोस्तों से मिलने से खुशी मिल रही है। उनका मन करेगा क्रिकेट खेलेंगी। और अगर वो नहीं खेल रही हैं और लड़के खेल रहे हैं तो इसमें लड़कों का क्या दोष है? क्यों आप लड़कों को टारगेट कर रहे हैं? अगर आपको लड़कियों को ऊपर लाना है तो आप बात करें कि लड़कियों को ऊपर लाना है, ना कि ये नहीं कि लड़के क्यों कर रहे हैं। अगर आपका बाइक चलाने का मन है तो आप बाइक चलाइए, आपका क्रिकेट खेलने का मन है आप क्रिकेट खेलिए, आपका फौज में जाने का मन है आप फौज में जाइए, आपको गाड़ी चलाने का मन है आप गाड़ी चलाइए। लेकिन इसलिए चलाइए क्योंकि आपको करना है, इसलिए मत चलाइए कि लड़का करता है। आपके पूरे वीडियो में एक कंपैरिजन था, लड़का ये करता है लड़की भी ये कर सकती है। अगर लड़का कर सकता है तो नेचर ने उसे बनाया, भगवान ने उसे ऐसे बनाया, वो खुद नहीं बना। वो खुद मस्कुलरली स्ट्रांग नहीं है लड़की, उसे भगवान ने उसको बना के ऐसा भेजा है। उसमें आप उसको क्यों टारगेट कर रहे हो? क्या माँ बाप उसको कोई घुट्टी पिला देंगे कि नहीं भाई तू क्रिकेटर बन जाएगा, और बहन को नहीं पिलाएंगे, बहन क्रिकेटर नहीं बनेगी? इसमें माँ बाप की गलती है? नेचर भी कोई चीज होती है, नेचुरल चीजें भी होती हैं।
लेकिन आपको तो टारगेट करना था लड़कों को, कि लड़कों को आज़ादी दी जाती है, लड़कों की जैसे परवरिश होती है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, आपने बहुत सेंसिटिव बात कही, परवरिश। कोई भी मिडिल क्लास फैमिली, सर्विस क्लास फैमिली के पास जो 2 चीज़ें होती हैं, सबसे बड़ी क्या होती हैं? डिसिप्लिन और संस्कार, जो वो इक्वली देते हैं लड़कों को और लड़की को भी। क्योंकि आज के टाइम में लड़के और लड़की इक्वली घर की इज़्ज़त कैरी करते हैं। आज अगर लड़की के 90% आते हैं, लड़के के 60% आते हैं, तो लड़के को कूटा जाता है, बेल्टों से, जूतों से, क्रिकेट बैट से, बेलन से, करची से। लेकिन लड़कियों को नहीं पीटा जाता, उन्हें समझाया जाता है। कभी देखा मैं किसी लड़के को ही कंप्लेन करते हो कि भाई मुझे को कूटा, बहन को भी कूटो, तब कहाँ गई इक्वालिटी? क्योंकि हमें पता है, पेरेंट्स को पता है, लड़कियां नाजुक हैं। आई कोट नाजुक, कमजोर नहीं, नाजुक हैं। और लड़के थोड़े स्ट्रांग होते हैं बिल्ड में, इसलिए उनको कूट दिया जाता है। और मैं तो कई अपने दोस्तों को देखा जिनके माँ बाप ने उनका मुंह लेकर गमले में रगड़ दिया, तो कोई वो चिल्लाते कि मेरे बहन का भी मुंह रगड़ो। ये कहाँ की बात हुई भाई? तो ये डिफरेंसेस आप अपने दिमाग में पैदा करी हुई हैं, डिफरेंसेस है नहीं। फिर आपने बात करी कपड़ों की, कि जब हम स्कूल में जाते हैं तो लड़कियों को ये बोला जाता है कि अपनी स्कर्ट की लेंथ लंबी रखो, लड़कों को नहीं बोला जाता कि अपनी नज़र ठीक करो। भाई आप कौन सी दुनिया में जी रही हैं? आप स्कूल की बात कर रही हैं, जहाँ स्कूल में प्राइमरी चीज़ होती है डिसिप्लिन सिखाना। आप वहाँ पे क्या चाहते हैं, शॉर्ट्स पहन के जाएंगे? डिसिप्लिन सिखाने का मतलब होता है कुछ स्टैंडर्ड्स, एसओपीज को फॉलो करना। अगर आप आर्मी से, आपको ही पता होगी चीज़, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, इसको फॉलो करना पड़ता है। अब ये बोल देंगे नहीं मैं तो फौज में हूँ, लड़के के छोटे कपड़े, मैं तो छोटे कपड़े पहन के जाऊंगी फौज में। इट्स अ मेयर स्टूपिडिटी ऑफ यू। वहां पे लड़के एंकल लेंथ पहन के आएंगे पैंट, फिर वो अच्छा लगेगा आपको? फिर तो फैशन शो हो रहा है, स्कूल कहाँ जा रहे हैं बच्चे? फैशन शो में भेज रहे हैं सबको। स्कर्ट छोटी नहीं है मैडम, मुझे ऐसा लगता है आपकी सोच छोटी है, और आपको सिर्फ फेमिनिज्म के नाम पे लड़कों को टारगेट करना है। आप लड़कियों को ऊपर लेने की बात नहीं कर रही हैं, आप लड़कों को गिराने की बात कर रही हैं। ये स्कूल की बात थी। फिर आपने कहा कि स्कूल में 8th 9th में होगा तो लड़कियां बहुत एक्टिव दिखती हैं, लेकिन 11th में आके एकदम बंद हो जाती हैं। फिर से 10th और 12th बोर्ड्स के टाइम होता है। कोई भी एक सेन फैमिली जो होगी ना, वो यही बोलेगी बच्चों को बेटा पढ़ाई करो, खेलकूद बंद कर दो। लड़कों को भी माँ बाप यही बोलते हैं, हमें भी यही बोला गया था कि बोर्ड्स का टाइम है, कॉन्सेंट्रेट करो। ये नहीं बोला गया था जाइए, जा बेटा बाहर जाके खेल, बहन अंदर पड़ेगी। मुझे नहीं पता आपने कौन सी फैमिलीज देखी होंगी जहाँ बोर्ड्स के टाइम में भी बोल रहे हैं बच्चे लड़के जाके बाहर खेल और लड़के घर में बैठे। हर इंसान का, हर जेंडर का इंजॉयमेंट, इंटरटेनमेंट का तरीका अलग होता है। आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। लड़कों को रंगोली बनाना भी अच्छा लगता है, लड़कों को डिजाइनिंग भी अच्छी लगती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको अप्रेस किया जा रहा है। तो ऐसी लड़कियों को किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है तो क्रिकेट खेलेगी, नहीं अच्छा लगता है तो नहीं खेलेगी। किसी लड़के को रंगोली बनाना अच्छा लगता है तो बनाएगा, नहीं बनाना अच्छा तो नहीं बनाएगा। बच्चे होते हैं, बचपन होता है उस टाइम, और उस टाइम उनकी सीड पड़ रही होती करियर की। तो उनको डिसिप्लिन, संस्कार सिखाए जाते हैं जो आपके करियर की नींव होते हैं, रादर देन पुशिंग द एजेंडा इन देयर माइंड्स कि लड़के लड़की का डिफरेंस है। हाँ, कहीं कहीं डिफरेंस होता है, वो होता है लड़कियों की सेफ्टी के लिए। जैसे कि रात को बाहर नहीं निकलना, देर रात को अगर निकलते हैं तो माँ बाप या भाई उनको लेने जाते हैं, वेरएस लड़के को थोड़ी ज़्यादा आज़ादी होती है। अब मैं उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। आप फौज में थे, अगर आपको पता है कि एक जगह टेररिस्ट हैं,
तो आप वहाँ पे नॉर्मल जनता को जाने से रोकते हैं ना, कि आपके लिए खतरा हो सकता है, वो एरिया ठीक नहीं है। ऐसे ही माँ बाप जनता को बचा के रखते हैं कि बेटा वहाँ पे गलत एक्टिविटीज़ होती हैं, आप मत जाइए। वो उनको सिक्योर्ड रखते हैं, सेफ रखते हैं, बांध के नहीं रखते हैं। जैसे आपने बंधन बना दिया है, अगर ये अपने बच्चों को सेव करके रखना इज अ बंधन, तो हर फौजी हर हिंदुस्तानी को फिर बंधन में ही रख रहा है कि वो उसको बॉर्डर एरियाज पे नहीं जाने दे रहा है। थोड़ा कंपैरिजन, सेम कंपैरिजन तो लेके आइए आप। और बताता हूँ आपने क्या। फिर आपने क्वेश्चन उठाया रक्षाबंधन पे, कि बहन राखी बांधती है भाई को और उसके बदले भाई करता है रक्षा। क्यों ना करे, क्या प्रॉब्लम है? भाई अपनी माँ की रक्षा कर रहा है, भाई अपने बाप की रक्षा कर रहा है, बाप अपनी बेटी की रक्षा कर रहा है, बाप अपनी वाइफ की रक्षा कर रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? बेटी भी करती है रक्षा। कितनी बेटियां आज के टाइम में हैं जो अपने बाप को, अपने भाई को किडनी देती हैं, लंग्स देती हैं, जो भी डोनेट कर सकते करती हैं, वो भी प्रोटेक्ट करती हैं। बट आपको सिंगल साइड का नैरेटिव चलाना था कि लड़कियां वीक हैं, लड़के ऐसा करते हैं। आप खुद फौज में थी, आपने देश की सेवा नहीं करी, आपने देश को प्रोटेक्ट नहीं किया, और आपने त्योहार पे सवाल उठा दिया, हिंदू माइथोलॉजी पे उठा दिया। पहले बेसिक्स क्लियर करिए अपने आप, पहले सीख के आइए कि धर्म होता क्या है, रक्षाबंधन का मतलब क्या होता है। जब भाई राखी बनवाते हैं बहन से, तो भाई को गिफ्ट देना पड़ता है, भैया दूज पे गिफ्ट देना पड़ता है, तो लड़के ये चिल्लाएंगे भाई हमसे तो गिफ्ट ही लिया जा रहा है, हमें भी दो। सुना किसी लड़के को ये बोलते हुए? नहीं, हमको तो दबाया जा रहा है फाइनेंशियली। आई एम सरप्राइज कि आप कैसा सोचते हैं इस चीज को। वो रिश्ते की प्योरिटी है रक्षाबंधन, एक भाई और बहन के बीच की। उसमें जेंडर इनइक्वालिटी इक्वालिटी की चीज लाना ही बेवकूफी है। जैसे बिकॉज टू प्रूव योर पॉइंट आप कोई भी चीज उठा के ले आएंगे और कुछ भी बोल देंगे। और मैं बताता हूँ, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक जगह आपने बोला कि लड़कियों को अपने दिल की बात नहीं करनी चाहिए, आवाज ऊपर करके बात नहीं करनी चाहिए, नहीं तो मर्दानगी जाग जाएगी इन मर्दों की। यहाँ पे आप क्या कहना चाह रहे हैं कि बाप की मर्दानगी जाग जाएगी, भाई की मर्दानगी जाग जाएगी, लेकिन माँ की जाग नहीं जागेगी? अगर बेटा भी ऊंची आवाज में बात करता है ना, तो गोइंग बैक टू द पॉइंट ऑफ कलची, चप्पल, बैट, जूते, ये ट्रीटमेंट मिलता है उसको, लड़की को नहीं मिलता। लड़की को नहीं मारा जाता, उसको तब भी समझाया जाता है, और उसमें कोई मर्दानगी नहीं जागती है। वो डिसिप्लिन कराने का तरीका होता है कि आपको डिसिप्लिन में रखा जाता है। अगर किसी को छुट्टा बैल बन के घूमना है तो घर छोड़ के बाहर घूमना चाहिए उसको। घर के कुछ तौर तरीके होते हैं जिसको सबको फॉलो करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है। अगर आप घर में रहेंगे तो घर के करने पड़ेंगे, एक स्टेट में रहेंगे तो वहाँ के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, कंट्री में रहेंगे तो वहाँ के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। रूल्स होते हैं आपके बेटरमेंट के लिए, जिसको आपने दिखा दिया कि ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेस किया जा रहा है फीमेल्स को। व्हाट काइंड ऑफ एजेंडा यू आर डीलिंग विद? फिर शायद मैं इस बारे में बात कर चुका हूं तो मैं करूंगा नहीं। बेसिकली आपको लड़कों से परेशानी है, आपको लड़कियों को ऊपर ले जाने से ज्यादा का एजेंडा आपको चलाना है कि आपको लड़कियों से, लड़कों की आज़ादी से प्रॉब्लम है, लड़कों से प्रॉब्लम है।
लड़के जो कर रहे हैं उससे प्रॉब्लम है, और आपको हर जंक्चर पे ये दिखाना है कि आप जो लड़के कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं। आपका मेन एजेंडा यही है। लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं, लड़के भी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप वो काम सिर्फ इसलिए करिए क्योंकि वो आपको करना है, इसलिए नहीं कि दूसरा जेंडर कर सकता है। तो यही बात होगी, लड़के कुएं में कूद रहे हैं तो लड़कियां भी कूदेंगी। ये क्या बात है? और मैं आपके पॉइंट्स बताता हूँ। एक पॉइंट से मैं और प्रूव करूंगा, जो आप कहना चाहते थे कि लड़कियां लड़कों से वीक होती हैं, जहाँ पे आपने एजेंडा चलाया। आपने लिया स्कूल की बात, जहाँ पे स्कूल में स्पोर्ट्स कंपटीशन होता है, आपने कहा कि लड़कियों का अलग होता है, लड़कों का अलग होता है, बट यू आर ऑफ द ओपिनियन कि लड़के लड़कियों का साथ होना चाहिए, एंड यू आर मेकिंग अ पॉइंट कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। वाई यू हैव टू प्रूव इट? बिकॉज यू थिंक ऑफ इट, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। यू ओनली प्रूव इट व्हेन यू थिंक कि आप वीक हैं, तब प्रूव करने की बात आती है। मैं नहीं मानता, और लोग नहीं मानते कि लड़कियां लड़कों से वीक हैं। फॉर इंस्टेंस, कबड्डी मैचेस होते हैं, बहुत तोड़ा तोड़ी होती है, पटका पटकी होती है। अगर गलती से लड़की की चोट लग गई, लड़कों के लग जाती है, इसीलिए कुछ सोच के ही गेम्स अलग कराए जाते हैं, क्योंकि बचपना होता है। इसलिए नहीं कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, क्योंकि वो नाजुक होती हैं, कोमल होती हैं। कमज़ोरी यहाँ से होती है, शरीर से नहीं होती। एक जगह और मैं बताता हूँ, हमने बहुत गलत स्टेटमेंट दिया। आपने कहा लड़कियां बहुत टाइम से ये झेलती आई हैं कि मेंटल हैरेसमेंट, घर के नाटक नौटंकियाँ, और अब जब वो मर्दों के साथ शुरू हुआ तो उन्होंने सुसाइड करना शुरू कर दिया, वो मर गए। इन माई ओपिनियन, इवन मेकिंग अ मॉकरी ऑफ द सुसाइड्स विच द मैन हैव वेरी रिसेंटली डिड, विच इज सो इनसेंसिटिव एंड इनह्यूमन ऑफ यू। जो गलत होता है उसके साथ सब खड़े हैं, आदमी भी खड़े हैं, औरतें भी खड़ी हैं, लेकिन जो उनके साथ हो रहा था, अगर वो मर्दों के साथ हुआ तो आपने कहा वाह, मर गए, औरतें झेल गई। यही आपका एजेंडा सामने आ गया। दूसरी चीज, आपने दहेज की बात करी, लेकिन आपने एलिमनी की बात नहीं करी। कहाँ गई आपकी जेंडर इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू से द थिंग्स? बिकॉज आपको वन साइडेड नैरेटिव ही चलाना था, लड़कियां आर वीक बिकॉज मैन आर स्ट्रॉन्ग। यही एजेंडा आपने चलाया। और बताता हूं, आपने बोला लड़कियां बहुत परेशान नहीं है घर का काम करके, उन्हें घर में नौकर की तरह रखा जाता था, नौकर घर में काम करता है। लेकिन वहीं अगर आज मर्द काम करने लगे हैं घर का, तो वो नौकर हो गए। यानी ये नौकरी जस्टिफाइड है, लेकिन वो नौकरी जस्टिफाइड नहीं थी। क्यों? मैं यही बता रहा हूँ, आपका होल सोल एजेंडा यही था, एक साइडेड बात करना। और बताता हूँ, सबसे ज्यादा खतरनाक इनसेंसिटिव बात आपने की फौज के ऊपर क्वेश्चन उठा के, जिसमें आप 11 साल काम कर चुकी हैं, और वहां पे आपने नौकरी छोड़ दी ये कह के कि मेरे को वाइडर ऑडियंस को केटर करना था, वाइडर ऑडियंस को सर्व करना था। और जैसा कि मैं जानता हूँ, इस देश का हर इंसान जानता है, देश सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं होती। और अगर आपको सेवा करनी ही थी तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट करते, आप पैसे चार्ज करते हैं। तो ये मत बोलिए, अब फौज पे क्वेश्चन मत उठाइए कि फौज की ट्रेनिंग जो होती है वो मेल डोमिनेटिंग होती है, फीमेल डोमिनेटिंग नहीं होती, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। आज सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है।
आज सबका जो रिटन एग्जाम होता है वो सेम होता है। आज जो आपकी ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है वो डॉक्टर्स तैयार करते हैं, जो हाई लेवल हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं कि अगर आपको 20 पुलअप करना है और लड़कों को 50 पुलअप करना है तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। यहाँ पे भी आपको ये प्रूव करना है कि लड़कियां लड़कों से ज़्यादा कर सकती हैं। इसलिए नहीं कि लड़कियां कर सकती हैं, लेकिन लड़कियां लड़के कर सकते हैं, लड़के भी कर सकते हैं। तो आपको प्रॉब्लम लड़कियों की वीकनेस नहीं, आपको प्रॉब्लम है लड़के स्ट्रॉन्ग क्यों है, आपको ये प्रॉब्लम है। आपने एग्जाम्पल दिया, जो आपका साथ बंदे थे उनमें से जो सरदार जी थे उन्होंने 270 क्रंचेस मारे और आपने 275 मारे। बहुत अच्छी बात है, आप स्ट्रॉन्ग हैं, दिस इज वेरी गुड। अगर आप ये बोलते कि नहीं मैंने 275 मारे, यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ रादर देन कंपेयरिंग एंड सेइंग ये उस लड़के ने 270 मारे, मैंने 275 मारे। फिर आपने बोला कि जब आपने ये 275 क्रंचेस मारे तो आपको सीनियर्स बड़े अप्रिशिएट करने आए। वो सीनियर्स कौन थे, आदमी थे कि औरत थी? वही आदमी थे जो आपको अप्रिशिएट करने आए, क्योंकि आदमी अप्रिशिएट करते हैं लेकिन आपको वो अप्रिसिएशन दिखता नहीं है। आपको बस वही दिखता है, पहली बात तो वो दिखता ही नहीं है, आपको दिखाना है कि मेंस आर नॉट वर्थ इट। फिर आपने एक स्टेटमेंट बोला, माई का लाल। वाई माई का लाल इज जस्टिफाइड बट पराया धन इज नॉट जस्टिफाइड? अब नहीं हो रहा जेंडर बायसनेस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कि कोई माई का लाल नहीं था मुझे पछाड़ने वाला। माई एंड लाल बेवकूफ़ हैं, लड़कियां ही बस सब अच्छी हैं आपके हिसाब से, जो कि मैं आई एम श्योर 90% लड़कियां आपकी तरह नहीं सोचती हैं, क्योंकि वो स्ट्रेट थिंकिंग रखती हैं, प्रोग्रेसिव थिंकिंग रखती हैं। आपकी प्रोग्रेसिव थिंकिंग नहीं है। आपकी थिंकिंग है कि लड़के ये कर सकते हैं तो लड़कियां भी करेंगी, ना कि जो लड़कियां चाहती हैं करना वो करेंगी। और मैं पॉइंट बताता हूँ, ब्रह्मचार्य। इसलिए बोलता हूँ आधी अधूरी इंफॉर्मेशन ना हमेशा हानिकारक होती है। आपने कहा ब्रह्मचार्य में लिखा गया है कि आपको पैसा त्यागना है, धन त्यागना है और औरत को भी त्यागना है, लड़कियों को नहीं देखना है। तो आपको इससे प्रॉब्लम थी कि हमारे शास्त्रों में तो लड़कियों को वहाँ भी भेदभाव कर दिया गया। तो लेट मी मेक यू अ पॉइंट, पहले ना इंफॉर्मेशन गैदर करके आइए प्रॉपरली, तब एजेंडा चलाइए। मैं बताता हूँ ब्रह्मचार्य का मतलब क्या होता है। ब्रह्मचार्य में होता है सेलिबेसी प्रैक्टिस करना। सेलिबेसी का मतलब होता है अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स एक्टिविटीज टू कंजर्व योर एनर्जी। समझ में आया आपको? इसीलिए बोला जाता है टू अवॉइड सेक्सुअल एक्टिविटीज, रिस्ट्रेन फ्रॉम देम, दैट इज अ रीजन कि आप नारी त्याग करिए, औरत की तरफ मत देखिए, अपनी काम इच्छाओं को संभाल के रखिए। धर्म में लिखा गया है, शास्त्र में लिखा गया, पहले पढ़ के आइए और फिर बात करिए किसी से, और फिर किसी पे क्वेश्चन उठाना चाहिए आपको। फिर आपने सिर्फ बात करी विमेन इन लीडरशिप रोल, मतलब जहां पे पावर मिलेगा, पैसा मिलेगा, बस वहीं पे लीड विमेन्स को होना चाहिए। क्यों? जो सड़क पे कूड़ा उठाता है, गटर साफ करता है, वहां पे विमेन नहीं होना चाहिए? वहां पे आपको इक्वालिटी नहीं चाहिए, आपको इक्वालिटी चाहिए वहीं पे जहाँ पावर और पैसा हो। क्यों? इक्वालिटी शुड बी इन ऑल टर्म्स, ऑल facets of life. Why equality only there where you are getting a power and money? So in nutshell, आपका एजेंडा था लड़कियां वीक हैं, जो लड़के कर रहे हैं वो लड़कियां कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन उन्हें तभी करना चाहिए जब उनका मन हो, ना कि ये ऐसे सोशल इन्फ्लुएंसर्स आ जाएं उनको बरगलाने कि आपको ये करना चाहिए और वो अपने आप को खो दें। लड़कियां सौम्य होती हैं, कोमल होती हैं, लेकिन कमजोर नहीं होती। कमजोर इंसान फिजिकली नहीं यहाँ से होता है, जो मुझे लगा शायद आप हैं। और अगर आपको सेवा करनी है तो प्लीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करिए, पैसे चार्ज मत करिए। बाकी मैं आपसे कंप्लीटली अग्री करता हूँ, देयर शुड बी इक्वल संस्कार, डिसिप्लिन,
पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी, बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी शुड बी इक्वल टू बॉयज़ एंड गर्ल्स। दोनों को वो रास्ते देने चाहिए। लड़कियां जो करना चाहती हैं उन्हें करने दीजिए, उन्हें रोकिए मत, उनके पीछे खड़े रहिए कि अगर वो गिरें तो आप उनको संभाल लीजिए। और संभालने वाले पेरेंट्स ही होते हैं जो परवरिश करते हैं, जो पैदा करते हैं, जिन पे आपने सवाल उठा दिया था। आपने सवाल उठा दिया माँ बाप की परवरिश पे, फौज पे और ग्रंथों पे। तो पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पहले स्टडी करिए, उसके बाद कुछ आके बोलिए। धन्यवाद।